की मौत कैसे हुई? कैसे? एक दिन वो लोग जा रहे थे, रास्ते में उनकी लड़ाई हो गई और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया बेचारी का। ये क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोले प्लीज, मुझे जाने दे। दरवाजा खोले प्लीज। ये फरा रशीदा की बेटी है ना? ये क्या चक्कर है? उसकी माँ ने मुझसे कहा था नौकरी लगवा दो कहीं उसकी, मैंने सोचा कि मैं ही उसे मुलाजिम रख लूं। क्यों? महरीन के इस घर से जाने से पहले उसके पेट में पलने वाले उस बच्चे का इलाज भी तो करना है ना मामा, ताकि मिनाहिल के अलावा उबैद की कोई और औलाद ना हो, कोई वारिस ना हो। कि फरा इस काम में हमारी मदद करेगी। जनाब। अरे वालेकुम अस्सलाम। फरा, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अच्छा, वो दरअसल मैं ना छोड़ो ना, मेरे साथ बैठ के बातें करो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। मैं आपसे थोड़ी मिलने आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, तुम अस्मा से मिलने आई हो? नहीं, मुझे आयशा मैडम ने बुलाया, बस उन्हीं के पास जा रही थी मैं। आयशा ने? जी। आयशा ने क्यों बुलाया? वो तो मुझे नहीं पता, वो इंतजार कर रही होंगी मेरा। हाँ, लेकिन ये तो बताओ, मामू मामी अम्मी सब कैसे हैं? सब ठीक है। अब मैं जाऊँ? ऊपर है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। लगता है मेरी नसीहत का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए वापस आ गई। नहीं, मैंने आपकी नसीहत पे बहुत गौर किया, मगर क्या? मगर ये कि मुझे एक मनगढ़ंत कहानी के अलावा और कुछ लगी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाह रही हो कि ये कहानी मैंने खुद गढ़ी है? देखिए, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। फिर तुम्हारी भलाई के लिए क्या अंदरूनी मामला तुम्हें बताए कि तुम्हारे साथ धोखा ना हो, तुम तो मुझे ही झूठा समझ बैठी। जब एक इंसान को खुद ही कुएं में गिरने का शौक है तो कोई दूसरा उसके लिए क्या कर सकता है भला? आप मुझे एक बात बताएं। पूछो। अदील से आपकी दुश्मनी क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं सब जान चुकी हूँ। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? हाँ, यही कि पहले किस तरह का ड्रामा रचाकर अदील को सबके सामने कसूरवार ठहराया गया, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। खैर, ये माजी की बातें, इनको माजी नहीं रहने दें। लेकिन मैं यहाँ पे अदील के लिए आई और मैं उसे इस मुश्किल में से निकाले बगैर तो कहीं नहीं जा रही। रुको जरी, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं यहाँ किसी लड़ाई फसाद की नीयत से आई नहीं हूँ कि मैं आपको चैलेंज करूँ, लेकिन आप ये बात समझ लें कि मैं हिबा नहीं हूँ। मेरे और अदील के खिलाफ कोई भी साजिश आप करेंगी ना, तो मैं उससे कामयाब नहीं होंगी। देखो फरा, तुम्हें यहाँ आने का मकसद तो अच्छी तरह मालूम होगा। अम्मा बता रही थी आप दोनों की आपस में बात हो गई है और आप मुझे काम पे भी रख रही हैं। तुम्हें काम की नौयत का नहीं पता है? नहीं, उन्होंने कहा था, वो तो आप मुझे समझा दी। देखो, मेरी और तुम्हारी अम्मा के बीच में एक डील हुई है। तुम्हारा यहाँ काम करना महज एक बहाना है, असल मकसद कुछ और है। वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। बस सारा काम होशियारी से करना है। ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। कजिन है तुम्हारी महरीन, ऐसा ना हो कि रिश्ते के जज्बात तुम पर गालिब आ जाएं। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें,
बस समझो जो आपका दुश्मन है ना, वो मेरा दुश्मन है। शाबाश। अच्छा, तुम्हें बस ज़ाहिरी तौर पर छोटे मोटे काम करने होंगे मेरे, और अगर तुमसे कोई सवाल करे तो बस कह देना कि मैंने तुम्हें काम पे रखा है, बाकी मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके? ठीक है आयशा मैडम। और जो असल काम है वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। ठीक है, ठीक है, जाओ तुम। कर लेगी ये सब कुछ। ये लो अदील, ये फाइल है, तुम इसे खाओगे हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हिबा कहाँ है? उसे बुलाओ ना प्लीज। हिबा? हिबा तो मर गई है अदील। और जो लोग मर जाते हैं वो वापस थोड़ी आते हैं। उसे भूल जाओ। अभी तुम्हारे सामने मैं बैठी हूँ, मुझे गौर से देखो। हिबा का जिक्र करके अब कोई फायदा नहीं होगा। अरे ये क्या कर रहे हो? एटलीस्ट फल तो खा लो। दोबारा से ऐसे मत बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई ये कहे कि हिबा मर गई है। I'm sorry। एटलीस्ट फल तो खा ले आप। देखो तुमसे कौन मिलने के लिए आया है। कौन माँ? शे 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 हिबा है ना? नहीं बेटा, ये जरी है, गौर से देखो, पहचानो इसे, तुमसे मिलने के लिए आई है। वो जरी जिसने मुझसे बेवफाई की थी। अदील, अदील आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें उस वक्त गलत समझा। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि हिबा कहती थी माफ करना सबसे अच्छा अमल होता है, तो मैंने तुम्हें हिबा की खातिर माफ किया। तुमने अच्छा किया। अच्छा चलो अब तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं फिक्र क्यों करूंगा? सब ठीक ही तो है, बस एक मसला है। हिबा नहीं है, उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अरे फरा, तुम क्यों काम कर रही हो? मुलाजमा बना देती ना। आयशा मैडम को मुलाजमा के हाथ की चाय नहीं पसंद, इसलिए मैं बना कर लेके जा रही हूँ। तुम घर में मेहमान हो, तुम्हें आयशा ने कहा है ये सब करने के लिए। अब मैं मेहमान नहीं रही, क्योंकि आयशा मैडम ने मुझे काम पे रख लिया। तुम यहाँ काम करोगी? तुम्हारी अम्मी को पता है तुम क्या कर रही हो? अम्मी ने मुझे खुद यहाँ भेजा, और इस बारे में आयशा मैडम और अम्मी की बात हो चुकी है। फरा, तुम मेरी कजन हो, मेरे घर में शान से आ सकती हो, ये मुलाजमा बन के काम करने की क्या जरूरत है? क्या सोच रही हो फरा? कुछ भी नहीं। अरे ये फराद है ना? जी। ये यहाँ क्या कर रही है, और ये इस तरह मुलाजमों की तरह ट्रे लेकर कहाँ जा रही है? पता नहीं, जब से आई है काम कर रही है, और मुझे कह रही थी कि आयशा ने इसे काम पे रख दिया। आयशा ने?
कजन है तुम्हारी इस तरह काम करेगी यार? पता नहीं उबैद, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है इस घर में। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अदील के लिए जूस ले जा रही थी, कोई मसला? अदील का ऑलरेडी मैं ख्याल रख रही हूँ। बेहतर ये हुआ कि आप मेरे कामों में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करो। मेरा मतलब है कि आपके मेहमान हो ना, आपका किचन में क्या था? मैं यहाँ पे मेहमान नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अदील के लिए आई हूँ और इस घर के मालिक की इजाजत से आई हूँ। तुम फ्री हो क्योंकि अदील की सारी जिम्मेदारी अब मुझ पे। मामा, वो बाबा आपको बुला रहे हैं। उबैद आयशा को क्यों बुला रहे हैं? आई डोंट नो, मैं वहां से गुजरी थी तो कहने लगे कि मामा को बुला दो। अच्छा तनी, मुझे क्यों बुलाया? मामा, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? मुझे तुम्हारी नानों से पर्सनल बात करनी है। तुम जाओ, मैं उबैद से मिल लूंगी भाई। ओके। आयशा, कहीं उसे तुम्हारे खेल के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? मैंने तुम्हें कहा भी था कि देखभाल के। ऐसी कोई बात नहीं, उसे कैसे पता चलेगा? तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो। तुमने कल सिम चेंज करके उसे मैसेज किया है। कहीं तुम्हारे एसएमएस करने के तरीके से उसने कोई अंदाजा तो। आप फिक्र ना करें, मैंने इस बात का ख्याल रखा था। मुझे तो बस ये खौफ है कि कहीं वो तुम्हें इस घर से ना निकाल दे। ऐसे कैसे निकाल दे? जो होगा देखा जाएगा। अदील, तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, बिल्कुल फ्रेश जूस है, तुम्हें अभी पीना होगा, ठीक है? लो। क्या देख रहे हो? लो ना। तुम यहाँ क्यों आई हो? अदील, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं यहाँ तुम्हारी खातिर आई हूँ। फिर हमारा रिश्ता तो खत्म हो गया है, फिर क्यों आई हो यहाँ? असल रिश्ता तो दिल का होता है ना, और हमारा दिल का रिश्ता अभी भी कायम है। तुम जूस पियो, फिर मैंने एक फैसला किया, बताती हूँ तुम्हें। जब तुम ये जूस पी लोगे ना, तो फिर जाके फ्रेश हो जाना, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं अदील, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। कब से तुम इस कमरे में बंद हो? थोड़ा बाहर निकलोगे तो फ्रेश हो जाओगे। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। नहीं अदील, अदील मेरी तरफ देखो। अदील, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं। भाभी मेरे साथ थी, फिर भी। अदील, बुरा वक्त था, टल गया है, गुजर चुका है। अब तुम प्लीज आगे सोचो बस, और आगे जिंदगी बहुत हसीन है। ज़हे नसीब, सुना है तुमने मुझे बुलाया? बैठो। फरा को तुमने यहाँ बुलाया? हाँ, उसकी माँ ने इतनी इल्तिजा की मुझसे कि कहीं नौकरी पे लगवा दें। मैंने सोचा मेरे ही छोटे मोटे काम कर दे। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना। देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। हाँ, अच्छी लग रही हूँ ना? बस
दिल में बहुत तकलीफ है, किसी बेवफा का दर्द जो छुपा है। फजूल बातें मत करो। तुम जानती हो वो महरीन की कजन है, लोग क्या कहेंगे? तो यस, मुझे तो उसका ख्याल ही नहीं आया। लेकिन उबैद, वो यहाँ काम नहीं करेगी तो कहीं और तो करेगी ना, तो मेरे छोटे मोटे काम कर दे। उसे हम मुलाजमों की तरह ट्रीट थोड़े ही करते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो मुलाजिम है। जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ मनाहिल की वजह से रहने की इजाजत दी। यहाँ रहकर प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने पर मजबूर हो जाऊं। इसका मतलब है तुम मुझ पे शक कर रहे हो बैद? मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ मनाहिल के लिए आई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते। मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता था, इसलिए मैंने बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी है।